इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएसएस के सिलेक्टर के बारे में। मतलब पहले जो सिलेक्टर के बारे में हम बात की थी वो तो क्लास और आईडी था पिछली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारे पास मौजूद है सिलेक्टर डायरेक्ट चाइल्ड के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास डिसेंडेंट हैं, यूनिवर्सल हैं, उनके अलावा स्यूडो सिलेक्टर्स भी हैं। तो अभी अपनी जो ना कुर्सी की पेटियां बांध लो और मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले हम बनाते हैं फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम रखेंगे अपनी एक टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाएंगे, CSS सेलेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, मतलब स्यूडो सेलेक्टर मौजूद हैं, मोर सेलेक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, पीछे वाला कोड रिमूव करेंगे। इंटर इंटर, यहाँ पे ब्राउज़र की शक्ल में ये तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हुए हम इसे ओपन कर लेंगे अपने VS कोड के अंदर। VS कोड मेरा कोड एडिटर है, मेरा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर मैं अपना कोड को लिखता हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस को पायलट को हम करेंगे यहाँ पे मिनिमाइज, और इसको ख़त्म करके ये वाला टैब ओपन करके इसको मैं मिनिमाइज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सब सिंपल, मैं आपको सारा ना मैनुअल पूरा नज़र आना चाहिए कि भाई वहाँ मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, और आपको विजिबल रहेगा तो आपको समझ लगेगी। यहाँ पे मैं अपनी बॉयलर प्लेट लगाते साथ यहाँ पे मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर लिखूंगा न्यू ट्यूटोरियल ऑफ CSS, मतलब CSS ट्यूटोरियल सिलेक्टर। यहाँ पे गो लाइव करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा होता है टाइटल का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास मौजूद है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यहाँ पे मौजूद है, ये टैब के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये अर्थ के साथ। तो यहाँ पे आएंगे कोड के अंदर, इसको हम साथ साथ कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे ख़त्म करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे CSS सेलेक्टर। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास CSS सिलेक्टर ओपन हो चुका है। मतलब जो टाइटल होगा वो टैब के अंदर लिखा जाएगा। ये सिंपल वे है, यहाँ पे इससे ज़्यादा कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम जाते हैं अपने मुद्दे के ऊपर जो हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड रैप को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले व्यू में जाना है और यहाँ पे वर्ड रैप को ओपन करके कमांड पैलेट में जाके स्क्रीन कास्ट मोड को मैं टॉगल कर लेता हूँ और यहाँ पर आप जो मैं लिखूँगा आपको वो नज़र आएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, इस ये आपके लिए है कि आपको समझ आए चीज़ों की। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक, मैं सबसे पहले बात करनी है हमारे पास जो डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम एक लगाते हैं डिव। डिव के अंदर हम लिखेंगे H1 और H1 के अंदर लिखेंगे दिस इज़ हेडिंग, जैसा कि हमारे वीडियो के अंदर ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर एक और मैं H1 लगा देता हूँ। अब आप कहेंगे यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, भाई पहले ऊपर एक H1 लगाई, नीचे भी H1 लगा दिया है। यही तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपका मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे H1 यहाँ पे भी लगाएंगे। दिस इज आल्सो रेडिंग हेडिंग, दिस इज आल्सो हेडिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे मैंने दो हेडिंग्स लगा दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ना जो हेडिंग है ना H1, यहाँ मैं स्टाइल लिखूँगा H1, इसका बीजी कलर जो है ना वो कर दो ब्राउन। तो यहाँ पर हम आएंगे और देख सकते हैं हमारे पास दोनों के ही कलर ब्राउन हो चुके हैं। तो यहीं पे वो जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्लास और आईडी का फ़र्क, यहाँ पे आपको मैंने समझाया हुआ था कि क्लास के साथ हम दोनों को अलग-अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आईडी हम सिंपल एक टैग को एक ही देते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर ये आईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट चाइल्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे कोड के अंदर, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला है ना, ये वाला डिव के अंदर जो H1 है उसका ही कलर सिर्फ ब्राउन हो बैकग्राउंड का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव। मतलब इसका ये मतलब होगा, ये जो ये है ना, ये हो गया, ये इसके बाहर जो है, और ये H1 जो है ना इसके अंदर है। मतलब डिव के अंदर जो H1 है ना उसका कलर ब्राउन होगा सिर्फ, बाकी इसका कलर नहीं ब्राउन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम आ चुके हैं। डिव है एक, उसके अंदर H1 पड़ी हुई है, हमने सिर्फ उसका कलर चेंज किया, हमने डायरेक्ट H1 का कलर चेंज नहीं किया। तो यही मेन मकसद होता है जो हमारे पास मौजूद होता है डायरेक्ट चाइल्ड का।
और यहाँ पर हम बात करते हैं, नीचे जाते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना ऊपर, जो H1 है सिंपल, उसका कलर आप कर दो ब्लू, बैकग्राउंड का बीजी कलर ब्लू। तो अब आपको यहाँ पे समझ लगेगी, मतलब जो H1 आप बाकी होंगी ना, जो बाहरी पड़े होंगे, उनका जो कलर होगा ना वो हो जाएगा ब्लू। लेकिन जो हमारे किसी कंटेनर के अंदर या किसी टैग के अंदर पड़े होंगे, हमें उनको कॉल करने के लिए हर टैग के अंदर जिस तरह वो सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, उसी सीक्वेंस के साथ पहले उसका पेरेंट को पकड़ना है, उसके चाइल्ड को पकड़ना है जिसको हमने देनी है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, उसको पकड़ना है। अगर उसके आगे भी कोई चाइल्ड है, हमने उसको पकड़ना है। तो इसी तरह एक सीक्वेंस के अंदर हमने जाके, जो ये हमारे पास सीक्वेंस बना हुआ है div के अंदर H1 है, उसी तरह हमने दूसरे भी जितने हमारे पास मौजूद हैं उनको ही करना है। तो यहाँ पे आपको तो इस बात की समझ लग ही गई होगी कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझा दिया है कि डायरेक्ट चाइल्ड क्या होता है। और अगर मैं यहाँ पे एक और बात कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूनिवर्सल एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बल्कि दोबारा से उस कोड को लाता हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें, इसको ऊपर से मार्जिन मिला हुआ है, नीचे से भी मार्जिन मिला हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसकी पैडिंग ख़त्म करूँगा, इसका मार्जिन ख़त्म करूँगा। अभी तक वहाँ पे बात नहीं की, लेकिन मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसका मार्जिन और पैडिंग ख़त्म कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल यही होगा कि यहाँ पे जो ख़त्म हो जाएगी, ये साथ-साथ जुड़ जाएँगे। तो उसके लिए हमें हर चीज़ को मैनुअल नहीं करना भई। पूरी वेबसाइट के अंदर हम सिर्फ़ एक यूनिवर्सल एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम स्टार के साथ शो करवाते हैं, और जो भी हमारी चीज़ें होंगी, वो उसके साथ खुद ब खुद ही एडिट हो जाएँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार लगाता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ पैडिंग 0 और मार्जिन 0। और जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, मैंने तो सिर्फ़ एक इंस्ट्रक्शन दी है भाई, तो मैंने अलग-अलग इनको नहीं बताया, मतलब मैंने इस कंटेनर को भी नहीं बताया कि तुमने क्या करना है, इसको भी नहीं बताया। मतलब हमारे पास जो ये वाला टैग है ना, स्टार के अंदर यूनिवर्सल यूनिवर्सल जो होता है, उसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है ना, उसको बस इसी तरह एडिट करने के लिए कि हमें दोबारा से एडिट ना करना पड़े, पूरी वेबसाइट के अंदर खुद ब खुद ही वो अपनी जगह को समेट ले, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, अपने सीक्वेंस को दोबारा से ना हमें कॉल करना करे पढ़ना पड़े। तो इसीलिए हमारे पास ये स्टार का होता है, मतलब ये यूनिवर्सल है। और इसके बारे में बस इतनी ही बात करूँगा कि ये हमारे पास इतना ही इस्तेमाल होता है कि पैडिंग और मार्जिन और जो भी हमारे पास बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, या हमने डिफ़ॉल्ट कोई हमने थीम रखा है ना, तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बस इतना ही इस्तेमाल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्यूडो सेलेक्टर के बारे में। स्यूडो सेलेक्टर क्या होते हैं? मैं यहाँ पर आता हूँ, ये हमारी H1 है, और इस कोड को मैं ख़त्म करता हूँ और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ बटन, इसको लगाता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर हम आएँगे, ये एक बटन बन गया जिसको क्लिक कर सकते हैं हम। अब इसके अंदर हम थोड़ी-सी ना इसकी ना कर देते हैं डिज़ाइनिंग, बटन अलाइन आइटम सेंटर। तो यहाँ से इसे ऊपर से आ चुका है, और इसको साथ दे देते हैं जस्टिफाई। तो अभी इसको फ़र्क पड़ेगा भाई, ये कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसको कट करते हैं, और यहाँ पे मैं एक डिव लगाकर इसके अंदर इस बटन को रखूँगा, और जो है ना डिव, उसके अंदर जाऊँगा तो जो बटन है इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ, और दोबारा से भाई ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, इसको करना चाहिए। यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स देखा, मतलब वही मेरा कोई इशू आ रहा था कोड को लिखने के अंदर।
तो इसको यानी कि आप इग्नोर करो। मैं चाहता था कि आपको ये चीज़ें ना दिखाई दें, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा था। मैं चाहता था कि आपको सिंपल चीज़ें समझाएँ, लेकिन आपने इसको इग्नोर करना है। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी समझा दूँगा कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कोड के अंदर जाएँगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट बटन को भी कॉल कर सकते हैं। हम div लगाकर भी बटन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें इतनी लंबी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका बीजी कलर हम कर देते हैं रेड रेड और इसका जो वैसे कलर है ना, उसको हम कर देंगे वाइट, जो भी ये वाला। तो यहाँ पर हम आएँगे, ये ऐसा बन चुका है। यहाँ पे हम एक कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। तो जब हमारा कर्सर इसके ऊपर जाएगा तो ये पॉइंटर बन जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा प्यारा लगे। 50% तो ये थोड़ा सा प्यारा लगने लग पड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, यहाँ पर मैं इसके ऊपर कर्सर ला रहा हूँ तो ये देखें ये पॉइंटर बन रहा है, मतलब ये हाथ से आ रहा है ना। तो अभी हम चाहते हैं हम स्यूडो सेलेक्टर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तो मैंने डायरेक्ट इसको यूज़ किया था। यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं चाहता हूँ कि स्यूडो सेलेक्टर मैं आपको समझाना जा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम होवर का इस्तेमाल करेंगे। होवर क्या होता है, तो यहाँ पर ये स्यूडो सेलेक्टर है एक, मतलब मैंने बटन लिखा, बटन के साथ मैंने ये कॉलन लगाए और होवर, बस इसको स्यूडो सेलेक्टर कहते हैं। इसके अंदर मैं लिखूंगा बीजी कलर ब्लैक और जो दूसरा कलर होगा उसको कर देंगे हम वाइट, ये वाला ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा ना, ये कलर चेंज हो जाएगा। बस यही इसका इस्तेमाल होता है कि ना, कि स्यूडो सेलेक्टर के अंदर हम किसी एलिमेंट को होवर करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, लिंक लगाना चाहते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर इतना ही इसका काम है। तो बस आप जाएँ सर्च करें, क्योंकि एक-एक चीज़ मैं आपको उँगली पकड़ कर नहीं समझा सकता। तो इसी तरह तो करने लगे तो हमारी एक ही वीडियो जो हमारे पास यहाँ पे सेलेक्टर पर है, ये हमारी 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे रुक जाएँगे, हमें आगे चलना है, हमें कंटिन्यू रखना है चीज़ों को। हमें बीच में कन्फ्यूज़ नहीं होना, कुछ चीज़ों को खुद ब खुद करें, कुछ चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ, आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्यूडो सेलेक्टर मैंने उनको समझा दिया, यानी कि जहाँ जब ऐसे होवर करेंगे तो ये इसका कलर चेंज होगा। अकेले का इसका कलर नहीं चेंज हो सकता, बल्कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पर आएँ तो इसका मैं अगर ग्रीन कर दूँ ना, तो यहाँ पर इसका वो कलर भी चेंज होगा। यहाँ पे होवर में करना था मैंने, अच्छा वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर इसका कलर ग्रीन हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ कस्टम, मेरे पास हर चीज़ मेरी मतलब अलाउ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस के अंदर, के मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। तो मतलब आप भी जाएँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को समझें। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।